हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि इफ़ अ वाटर इज पोर्ड इनटू एन कन्वर्टेड hollow कोन whose semi vertical angle is 30 degree so that its depth measured along the axis increases at the rate of 1 centimeter per second. Find the rate at which the volume of the water increasing when the depth is 2 centimeter। ठीक है, तो इसमें जो उल्लेखित कोण है इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फिगर में प्रत्यक्ष रूप से दिखा हुआ है। तो ये सारी बातें हम इस फिगर में सबसे पहले ढूंढ के मैं आपको बता देता हूँ। एक मोटी मोटी ज़रूरी बातें बताऊँगा, ज़्यादा इसके डीप में मैं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी और शायद आप भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसा ये सम क्या है, इसके बारे में थोड़ी मोटी मोटी बात हम कर। देखो, इफ़ वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन, मतलब ये जो कोन है दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज अ इन्वर्टेड, मतलब उल्टा कोन है ना। मतलब ये जो साइड है इसकी जो वर्टेक्स है ये नीचे है और जो ओपन भाग है वो ऊपर है। तो ये अंदर से खोखला है, माने ऐसा समझ लीजिए कि आपको इसमें कुछ भी भरते आता है, जैसा आपका आइसक्रीम का कोन होता है, जस्ट लाइक दैट कोन। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें पानी भर रहे हैं। ओके, आपको पानी इसमें भरना है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल, अब ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, ये किस खेत की मूली है ना। तो देख लीजिए, ये जो तुम्हारा एंगल बन रहा है यहाँ पे, मतलब देखो ये जो है ऊपरी तुम्हारा सतह, ये जो सर्कल है ये रहा इस सर्कल का सेंटर, और इस सेंटर ऑफ द सर्कल को, जो तुम्हारा ऊपर का सेंटर ऑफ द सर्कल है इसको, और ये जो नीचे का एक्सिस वर्टेक्स है इसको ज्वाइन करने के बाद में जो ये सीधी लाइन बनती है जिसे हम हाइट भी कहते हैं, है ना। तो ये हाइट और ये जो है तुम्हारी लैटरल हाइट, इसके बीच का जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, है ना। तो इसे सेमी वर्टिकल एंगल बोला जाता है। सेमी इसलिए क्योंकि ये कंप्लीट एंगल, मतलब इस एंगल का हाफ होता है, सो इट इज कॉल्ड एज द सेमी वर्टिकल एंगल, और ये 30 डिग्री गिवन है। सो दैट इट्स डेप्थ का मतलब क्या होता है, तो ये जो है इसके अंदर की अंदर का जो इसका हाइट है दैट इज कॉल्ड एज अ डेप्थ हियर। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डेप्थ की बात कर रहे हो और आप हाइट ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ग्रामर का, लैंग्वेज का फ़र्क है, ये इंग्लिश का फ़र्क है। डेप्थ का मतलब ही इसमें हाइट होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करके रखा है, तो इसके पीछे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो डेप्थ का मतलब होता है सीधा सीधा हाइट, और ये डेप्थ का मतलब भी होता है हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, सो दैट इट्स हाइट, डेप्थ का मतलब अभी मैंने बोला हाइट, इंक्रीजेस एट द रेट। तो भाई मैंने पहले ही बोला हुआ है भाई कि इंक्रीजेस एट द रेट का मतलब ही होता है कि डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, हाइट का डेरिवेटिव। कितना दिया हुआ है, dh/dt इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट, देखिए फाइंड द रेट मतलब फिर से डेरिवेटिव निकालो, एट विच द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकालो, dv/dt इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा ना बेटा। यहाँ पे वो उसने बोला क्या है वो देखो आप, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम, मतलब dv/dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विच, है ना, व्हेन द डेप्थ, मतलब फिर से हाइट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो जो इसके अंदर दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी, है ना, पूरा का पूरा महाभारत मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब आपके लिए खुला एकदम मैदान, एकदम साफ मैदान है। आप अभी इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि अच्छा, जो ये फिगर के बारे में कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये पहले हम पढ़ लेते हैं कि लेट इज वाटर इज पोर्ड इनटू दैट कोन, r इज इक्वल टू रेडियस, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द वाटर लेवल। अच्छा, ये क्या मांझ रहा है, अब आप सुनो। जब आप ऊपर से इसमें पानी डालोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है ना, कि पानी जिसमें भी डाला जाता है वो उसी का आकार ले लेता है। पानी का तो अपना कोई आकार नहीं रहता ना भाई। अगर मैं पानी लोटे में डालूंगा तो लोटे का आकार ले लेगा, क्यूब में डालूंगा तो क्यूब का आकार ले लेगा। वैसे ही अगर मैं पानी डाल रहा हूँ इस वॉल्यूम, इस कोन के अंदर, तो जो पानी है वो इस कोन का आकार ले लेगा। ठीक है, अब ये जो रेड मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, दिस इज योर वाटर, जो तुमने यहाँ से पोर्ट किया, ये तुम्हारी वाटर लेवल। ठीक है, तो ये पानी इसमें जाने के बाद में अपने पास में अब दो कोन बन गए। पहला कोन जो तुम्हारा फिजिकल कोन था जो तुमने लाया, और दूसरा कोन पानी डालने के बाद में जो पानी का कोन उसके अंदर क्रिएट हो गया, वो कोन, है ना। तो देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर है, अगर ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा समझ के चलना इस चीज़ को। और तो ये जो रेडियस मैंने आर यहाँ पे इंडिकेट किया, हालांकि मैंने यहाँ पे भी आर इंडिकेट किया है, लेकिन ये जो आर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये उस वाटर कोन का जो रेडियस है उसको मैंने इंडिकेट किया है। और ये हाइट है तुम्हारी वाटर कोन की, यानी वाटर हाइट, जो अंदर जो तुम्हारा पानी है उसकी जो हाइट है उसको मैंने यहाँ पे एच से इंडिकेट किया है। दिस इज योर 30 डिग्री, ये तुम्हारा जो मैंने पहले बोला था ये वही है। सो एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द वाटर लेवल। ठीक है, तो ज़्यादा अपन इसमें जाएंगे नहीं तो पूरा प्रॉब्लम ही गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होंगी। सो मोटी मोटी ज़रूरी बातें मैंने आपको बोल दिया है, आप इतना ध्यान में रखो तो भी बहुत बड़ी चीज़ है।
ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये लिख लेंगे कि भाई थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मैंने यहाँ पे दे दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू। अब tan ऑफ 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, tan माने क्या, देखो साइन माने क्या, सामने वाली अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ये तुम्हारी L है ना भाई, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो ना, अब देखो इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा सीधा यहाँ पे निकाल देता। देखो ये है आपका 30 डिग्री, ये आपकी ये वाली साइड है, इसको L बोलेंगे, ये आपकी ये वाली साइड है, इसको हम R बोलेंगे, और ये आपकी हाइट। ठीक है, तो ये बन गया आपका, ये 90 डिग्री रहता है बेटा यहाँ पे, सो इट विल बी योर राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं तो और कंफ्यूज करोगे कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, आपने ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगा दिया है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया है। अब देखो अगर मैं साइन 30 डिग्री लूँगा तो सामने वाली अपॉन L, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये होगी तुम्हारी L। अब कॉस 30 डिग्री लूँगा तो बाजू वाली अपॉन L आएगा। अब साइन में और कॉस में दोनों जगह पे L आता है, लेकिन मुझे L का कोई काम ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट tan 30 डिग्री ले लेता है यहाँ पे। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सामने वाली साइड अपॉन बाजू वाली साइड। तो ये मैं जानबूझ के हिंदी में बोल रहा, ठीक है। सामने वाली मतलब अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये काफ़ी बच्चों को ये अपोजिट हाइपोटेनस थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अब tan 30 डिग्री 0 30 मतलब 1/√3 तुम्हारा आंसर आएगा। सो इट विल बी योर आंसर 1/30 विच इज़ द आंसर ऑफ tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू रेडियस अपॉन हाइट। सो यहाँ से तो यहाँ पे मैंने r की वैल्यू निकाल ली, r इज इक्वल्स टू आएगा h/√3। अब क्योंकि मुझे dv/dt की वैल्यू निकालना है, सो यहाँ पे मैं वॉल्यूम लूँगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, और उसे डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम v देखेंगे, क्योंकि ये हमारा कोन है, सो वैल्यू आएंगे मेरी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जो कि है r की वैल्यू h/√3 का स्क्वायर इंटू हाइट, जो आपको यहाँ पे दिखने मिल जाएंगी। ये है मेरी h की वैल्यू, ये है मेरी r की वैल्यू, और ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। ठीक है, और इसके आगे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम v इक्वल्स टू 1/3 पाई h का स्क्वायर h² अपॉन √3 का स्क्वायर 3 इंटू योर हाइट। सो यहाँ पे आएगा बेटा आपका 1/9 ये पाई है, h² इंटू h इज़ योर h³ ओके। सो आगे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। हाँ बिल्कुल, हम टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आएगा dv/dt इज इक्वल्स टू 1/9 पाई इंटू h³ आएगा 3h² इंटू dh/dt। सो आगे हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, सो ये आएंगे 1/9 पाई इंटू 3 इंटू h की वैल्यू जो है वो है 2 का स्क्वायर ओके, h की वैल्यू है 2, dh/dt की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, तो यहाँ पे आगे आएगा 3 3 9 ओके, 3 3 9। सो यहाँ पे बचेगा 1/3 पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4। सो वैल्यू आ गई आपकी 4/3 पाई। सो dv/dt आ गई आपकी 4/3। सो dv/dt आ गई आपकी 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फोर वॉल्यूम इंक्रीजेस एट द रेट 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।